हाँ बेटा देखिए क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 है। तो इसके प्रथम तीन पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, नहीं प्रथम तीन पदों का योगफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो आपका क्या दिया गया है, 2n+1। क्या दिया गया है, 2n+1 दिया गया है। ठीक, अब प्रथम जो है इसके जो प्रथम तीन पद हैं, ठीक है, उनका योगफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सॉल्व में लिखिए पहले लिखिए प्रथम तीन पद। ठीक, तो प्रथम तीन पद क्या हो जाएंगे, प्रथम तीन पद यहाँ लिखिएगा हेडिंग प्रथम तीन पद, फर्स्ट थ्री टर्म्स, प्रथम तीन पद। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डैश कर लो। प्रथम तीन पद क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे करके मतलब दिया है। तो प्रथम तीन पदों का ज्ञात करना है ना। और इसका nवां पद कितना दिया है, nवां पद 2n+1 दिया है। ठीक है, तो nवां पद आपका 2n+1 दिया है। तो प्रथम तीन पदों का योगफल निकालना है। तो प्रथम तीन पदों का योगफल आपका क्या हो जाएगा, तो प्रथम तीन पदों का जो योगफल है वो आप कैसे निकालोगे, देखो ये तुम्हारा क्या प्रथम तीन पद है, तो ये n इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये n इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n इक्वल 3। ठीक है, लिखिएगा देन, यहाँ पे देन लिख लीजिएगा, n इक्वल 1 रखने पर ठीक, n इक्वल 1 रखने पर तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 1, 2 इंटू 1 2 + 1, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए ऐसे क्या करेंगे, n इक्वल आप क्या रखोगे, ये आपने नोट कर लिया। तो प्रथम तीन पद आपके क्या हो गए, 1 2 3। तो ये आपका प्रथम तीन पद हो गया 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 यानी कि प्रथम तीन पद 1 2 3 ले लो, तो ये तुम्हारा a1 हो जाए, a2 हो जाए, ये a3 हो गया। ठीक, यानी n इक्वल आप क्या करोगे, 1 रखोगे, फिर n इक्वल क्या रखोगे, 2, n इक्वल क्या रखोगे, 3। तो n की वैल्यू चलो अच्छा यहाँ पे लिख लो, n इक्वल 1 2 3 रखने पर, प्रथम तीन पद कहा है ना, n इक्वल 1 2 3 रखने पर ये लिख लो, ये बेटर पड़ेगा। ठीक है, रखने पर n इक्वल 1 2 3 रखने पर। ठीक है, इसको देखो, n इक्वल 1 2 3 रखने पर आप n इक्वल 1 रखने पर एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो n इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 रखने पर, तो इसमें a1 इक्वल लिखिएगा, a1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका, a1 इक्वल आप लिखिएगा, इस तरह लिखिए, बढ़िया पड़ेगा आपका। उस तरह अगर हम चाहते तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते। ठीक है, तो उसका जो है तीनों पदों का योगफल निकल जाता, लेकिन इस तरह करिए, a1 इक्वल क्या हो जाएगा, 2n+1। a1 इक्वल आपका हो जाएगा 2 इंटू n इक्वल पहले 1 रखो, 1+1। अब देखिए a1 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 + 1। तो a1 आपका क्या हो जाएगा, a1 आपका 3 हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा, a1 आपका 3 हो जाएगा। अब लिखिए एंड a2 इक्वल लिखिए, a2 इक्वल में भी यही लिखो, पहले 2n+1, और a2 में क्या रखोगे, n की वैल्यू 1 हो गई, अब n की वैल्यू क्या रखो, 2 रखो।
2 इंटू 2 प्लस 1। A2 इक्वल 2 × 4 प्लस 1। A2 आपका क्या हो गया बेटा 5 हो गया। ठीक, A2 आपका क्या हो गया 5 हो गया। देखो एंड A3 देखिए A3 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। अब A3 है तो 2 इंटू n इक्वल क्या रखोगे 3 रखो प्लस 1। तो A3 आपका हो जाएगा 2 3 या 6 प्लस 1। ठीक, A3 आपका हो गया 7। A3 आपका क्या हो गया 7 हो गया। आज इसमें देखो प्रथम 3 पदों का कहा है ना, तो आप जब हम n इक्वल 1 2 3 दे दिए हैं, ठीक है, और रख दिए हैं, तो ये हमारा 1 2 3 की वैल्यू जो रखते हैं इसका जो मान आया है उन्हीं सबको आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, इन्हीं सबको आपस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐड करने पर जो आएगा वही हमारे इन 3 पदों का क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पदों का योगफल हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमने निकाला A1 A2 A3 इन सबको जोड़ दो, ये सब हमारा क्या हो जाएगा तीनों पदों का योग हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, समझे कि नहीं। अब देखो इसको उतार दो। देखो मैं इसे क्या कर देता हूँ डैश कर देता हूँ। ठीक है बेटा, इसे क्या कर देता हूँ डैश कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए इसको मैं डैश कर देता हूँ। देखो क्या लिखा है प्रथम 3 पदों का योग, पदों का योगफल ना लिखना, यहाँ पे हेडिंग लिखना। सो प्रथम 3 पदों का योगफल, प्रथम 3 पदों का योगफल। ठीक है, अब देखिए Sn इक्वल क्या होता है, Sn इक्वल होता है आपका n होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस n लगा दीजिएगा। ठीक, ये प्रथम 3 पद है, तो प्रथम में अगर 3 पद लेंगे तो तीसरा पद हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा अंतिम पद हो जाएगा, है ना। और प्रथम पद हमारा A1 हो जाएगा। A1 हमारा क्या है, ये प्रथम पद है, ये क्या है प्रथम पद हो जाएगा। ठीक, A1 हमारा A हो जाएगा और A3 हमारा क्या हो जाएगा जो माना है वो L हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 हमें बताना है 3 पदों का योग, तो n हमारा कितना है 3 है ना। n इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि n हमारा क्या हो जाएगा कितने पद हैं 3 पद हैं। तो n इक्वल हमारा यहाँ पे 3 क्यों रखा है, क्योंकि ये पदों का योग है। कितने पदों का योग है 3 पदों का योग है, तो यहाँ n की जगह हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3/2 हो जाएगा और प्रथम पद क्या है आपका 3 प्लस अंतिम पद क्या है 7 है ना। ठीक, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा S3 इक्वल 3/2 ब्रैकेट में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए S3 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 10। देखो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो S3 इक्वल आपका क्या हो गया 3 इंटू 5। S3 इक्वल आपका क्या हो गया 3 5 जा 15। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो प्रथम 3 पदों का योग कितना हो गया बेटा, प्रथम 3 पदों का जो योग है वो आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम 3 पदों का जो योगफल कहा है वो 15 हो जाएगा आपका। ठीक, नोट कर लीजिए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।